नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज एक कड़वा सच बताना चाहता हूं। जिन्हें कड़वा सच पसंद नहीं वो इस वीडियो को आगे ना देखें। अभी 7 दिसंबर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस आया और चला गया। इसकी शुरुआत 7 दिसंबर 1949 को हुई थी और उद्देश्य ये था कि भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के वेलफेयर, रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए जनता से चंदा इकट्ठा किया जाए। इसके 2 कारण थे। 1949 में सरकारी बजट उतना नहीं था और दूसरा कारण यह था कि जनता के पास जाकर जनता और सेना के बीच एक भावनात्मक रिश्ता है, इसको जिंदा रखा जाए और मजबूत किया जाए। 1949 से आज तक हम इस रवायत को निभा रहे हैं। जानने की जरूरत है, क्या ये एक कमजोर होती हुई रवायत है या ये सिर्फ एक रवायत बन के रह गई है? क्या हमारे दिलों में सशस्त्र सेनाओं के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए वही प्यार है जो पहले हुआ करता था? अगर आंकड़े देखे जाएं तो शायद नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2017-18 से 2020-21 के बीच 5 झंडा दिवस में जो राशि एकत्र हुई वो कोई 190 करोड़ थी, जिसका विवरण आप स्लाइड में देख सकते हैं। और इन 5 सालों की राशि का अगर हम औसत निकालें तो महज 38 करोड़ ही आता है। आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? इसमें गलत यह है कि अगर इस राशि को हम भारत की जनसंख्या से भाग दें तो एक बहुत ही छोटी राशि सामने आती है और वो है 25 पैसे। गौरतलब यह है कि 25 पैसे का चलन भी बंद हो गया है। तो क्या भारत की सशस्त्र सेनाओं और भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और उनके वेलफेयर, रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए हम इतने तंगदस्त हो गए हैं, टाइट फिस्टेड हो गए हैं कि इसके नाम पर हम सिर्फ 25 पैसे ही दे पाते हैं? ये वही भारत है जहां की महंगी खर्चीली शादियां विश्व विख्यात हैं, जहां की पॉलिटिकल पार्टीज एक एक साल में हजारों करोड़ चंदा प्राप्त करती हैं, जहां आईपीएल टीम के नीलामी में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और जहां बॉलीवुड की वो फिल्म जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाती उसे फ्लॉप समझा जाता है। तो क्या हम समझें कि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे हर साल, साल दर साल एक फ्लॉप शो है? मैं यही चीज आप तक पहुंचाना चाहता था। और इसके साथ रुडयार्ड किपलिंग की एक छोटी सी कविता भी आपको पेश करना चाहता हूं, जो सैनिकों के समाज में स्थान के बारे में
बहुत सटीक विवरण देती है। कविता ऐसे है, इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड नॉट बिफोर, गॉड एंड द सोल्जर वी अडोर, but in times of peace and all things righted, God is forgotten and soldiers slighted. देश और समाज के तौर पर ये एक ज्वलंत सवाल है, क्या हम अपनी सशस्त्र सेनाओं को और भूतपूर्व सैनिकों को, नौ सैनिकों को, वायु सैनिकों को और उनके आश्रितों को हम उसी शिद्दत से प्यार करते हैं जैसे करते थे, या हमारा प्यार ऊपरी है और दिखावा है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।